अब यहाँ पे अपना बिजनेस खोलना हो तो उससे ज़्यादा बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। टैक्स वैक्स थोड़े भरने पड़ते हैं बट ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे बहुत है। अब पाजी के पास गाड़ियों की भरमार है यहाँ पे, जैसे कि एक तो ये निज़ान खड़ी हुई है और इधर खड़ी है एक होंडा सिविक। होंडा सिविक कौन सा साल है अभी चेक करते हैं, होंडा सिविक कौन सा साल है और कितने की है लिखा हुआ है। तो बस उसके बाद मन में था कुछ सालों से भी, चलो कुछ अपना किया जाए बिफोर आई टर्न 50, स्टार्ट समथिंग बाय माई सेल्फ। तो मेरा ज़्यादा मूड यूज्ड कार सेल का था। पर जो सी प्रॉपर्टी मुझे मिली और सी उसमें गराज भी था, सो आई एंड अप विद यू नो बहुत। फिर अपनी पुरानी कारें हैं तो गराज भी चाहिए। ठीक है, तो यू स्टार्टेड बाइंग ओल्ड कार्स, रिपेयरिंग देम एंड सेलिंग देम, लाइक दैट्स राइट, या ठीक है। तो वो करते करते आपका गराज प्रोसेस भी शुरू हो गया। गराज भी शुरू हो गया। गराज अब थोड़ा सा इसमें ना क्या है कि आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा निकल जाता है, कोई आ गया कोई चला गया। कार सेल में तो अभी शाम को किसी ने आना है या कोई और है, सारा दिन शायद ना भी कोई आए। Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. ओके जी, अगले दिन की शुरुआत हो गई है। ऑटो में ठंड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अब हम अक्टूबर में आगे बढ़ते जाएंगे ठंड ऊपर होती जाएगी। 2 दिन से यहाँ पे कोहरा पड़ा हुआ है मगर फिर भी ओवरऑल मौसम अभी तक तो प्लेजेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ठंड होगी। आज थोड़ी घर के अंदर भी लगती, मगर इस वीडियो में हम जाने वाले हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, क्योंकि ये ओवरड्यू है सर्विस इसकी। 3-4 हज़ार किलोमीटर मैं ऊपर चला चुका हूँ, मतलब टोटली माई फॉल्ट। बट अब मैं जा रहा हूँ 3-4 हज़ार। अब जा रहा हूँ मैं सीधा यहाँ पे सर्विस करवाने उनके पास। सरदार जी हैं देवशरण पाजी, जिनसे मैंने ये गाड़ी खरीदी थी। उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे वर्कशॉप है, और वर्कशॉप कार रिपेयर वर्कशॉप, और उसके अलावा उनका अपना एक वो भी है वहाँ पे सेल और परचेज का। तो वो गाड़ियाँ भी रखते हैं सेकंड हैंड बेचने के लिए। तो कई सारी चीज़ों का वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कौन सी गाड़ी यहाँ पे कितने की बिकती है, टैक्स कितने होते हैं, और जब गाड़ियों की सर्विस करवाने का अगर उनका जो बिजनेस है वो कैसे चलता है, उसकी क्या ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं, क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। आज की और कल की ये 2 वीडियोस होने वाली हैं। चलिए आगे सर। पहुंच गए जी हम नापा ऑटो प्रो। अब जरा जाके पता करते हैं क्या सीन है, गाड़ी कितनी देर में लगेगी सर्विस पे, ऊपर चढ़वानी है। और उसके बाद यहाँ जो खड़ी है इनके भी रेट शेट पूछ लेते हैं, क्या भाव बिक रही हैं गाड़ियाँ आजकल। लेक्सस खड़ी देखी है मैंने, एक SUV टाइप वाली, चेक करते हैं जरा। पीछे खड़ी है ग्रैंड कैरावान डॉज की, ये यहाँ की वैन है इनोवा। और डॉज कैरावान के साथ खड़ी थी मेरी गाड़ी, जो मैकेनिक पहले टेस्ट रन पर ले गया। फिर मैंने नजर घुमानी शुरू करी यहाँ पे खड़ी कुछ फॉर सेल गाड़ियों पर। जिनमें से आगे आगे खड़ी थी एक मर्सिडीज। कौन सी गाड़ी है ये? ML 350 है। हाँ। 2010 मॉडल और 1 लाख किलोमीटर चली ऐसी गाड़ी यहाँ पे 10 लाख रुपए से नीचे नीचे मिल जाती है। खैर इतने में आवाज आ गई देवशरण पाजी की, जो कि इस गैराज के ओनर है। और जब तक बात खत्म हुई गाड़ी वापस आ गई और मैं बेकरार था मैकेनिक से ये पूछने के लिए कि 2 लाख किलोमीटर चली हुई ये गाड़ी अब कनाडा की अगली सर्दियां बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। Yeah, the tire is gone. Like anyways, need to change them. Even the front one, like your steering is like this, right? Yeah. तो अभी तक तो ये पता चला कि शॉकर के बुश खत्म है, बदलने पड़ेंगे।
And you sure the clamps are fine and they are not stuck or something? फिर मैंने ये पूछा कि ब्रेक्स और स्लाइडर्स की क्या पोजीशन है, क्योंकि जब गाड़ियां आप सर्दियों में थोड़े भी लंबे टाइम के लिए खड़ी कर दें तो बैटरियां डेड और ब्रेक स्लाइडर्स जाम हो जाते हैं। Oh, the slider? Yeah. Yeah, they're good. It's good? अब क्योंकि यहाँ कनाडा में सड़कें अच्छी होती हैं इसलिए 2 लाख किलोमीटर चलना गाड़ी के लिए आम बात है, बट फिर भी मैंने पूछ लिया कि यार अब इसको रखूं या बेचूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो ये दे रही थी। Okay, and otherwise how does this thing look? Because it's pretty old, I'm thinking of selling it. So, do you think it will last a little or? Oh shall yeah, I- it's gonna last. It's gonna last? If it doesn't bother you, that sounds, Yeah. you can leave it. Okay. Do you think the car can survive this winter? Oh yeah, Yeah? 100%. Perfect. You just need the winter tire. Yeah? That's it. Okay. तो इतनी बुरी भी नहीं है कंडीशन जितनी मैंने सोची थी। ये कह रहा है बस 2 बुश बदलेंगे, उससे शॉकर की एडजस्टमेंट हो जाएगी, मैं थोड़ी सी दूर हो जाऊँ। फिर मैंने सोचा सर्विस ही करवाते हैं, अब इसको अगली बार कनाडा आके ही देखेंगे। Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? So this gentleman here is from Philippines, and are you shy? No, I'm good. You good? You good? Ah, now he's good. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal. You are from Philippines? Yes, I am. Yeah. How long have you been here? I've been here since 2015. 2015? Yeah. Okay, and working on automobiles ever since? Yeah, ever since like I arrived here, I start working with Dave. Ah, Yeah, okay. So you started working here? Yeah. And you're here since then? yeah, Lovely. And did you do the course for automobile back in your country or here? yeah. Actually, in back home, I finished it already, but Okay. they want me to retake it here again. Yeah. So now I'm still doing it. I still Okay. have 2 more years to take the license. Wow. How long is the course? It's 4 years and one like, cause every year I have to go 2 months in school Okay. and 10 months apprentice here. In, Okay. So every year? Yeah. And that is to be for 5 years? Oh yeah. So 5 years you have to go to school every 2 months and 10 months to work in practice? Actually 4 years. Yeah. 4 years like going to school. Yeah. And then after you finish your level 4, Yeah. you go for the test, like for the last test for the license. Okay. After 4 years? Yeah. Then you will get the license? Oh, yeah. So right now you're working as an intern? Yeah, intern. Yeah. Okay. All right. That's good. Thank you. Actually, your tires, Yeah. you have to change them next year. Yeah? The tires are dead, Yeah. yeah. No, I will definitely, because I was just waiting for the winters to come. I'll put winters tire now because Yeah. it's winter already, and I'll throw them this time. Okay. Yeah, I'll Okay. buy new ones. So, ब्रायन ने मुझे ये बताया कि ब्रायन आया फिलीपींस से और ये फिलीपींस से मैकेनिक का कोर्स करके आया था और उसके बाद यहाँ पे आके मगर रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स अपनी कंट्री से करके आते हैं ना तो दोबारा करना पड़ता है। ब्रायन ने यहाँ पे आके फिर से इंजीनियरिंग का ऑटोमोबाइल मैकेनिक का कोर्स किया जो कि 5 साल का कोर्स होता है और उस कोर्स में 2 महीने आपको जो है क्लास और लेक्चर लेने जाना होता है और 10 महीने आपको इंटर्नशिप करनी होती है, किसी एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क करना होता है किसी गराज में। तो अब इसको यहाँ पे हो गए हैं, 2015 में आया था, 4 साल हो गए, अगले साल जाके इसको लाइसेंस मिलेगा तब ये प्रॉपर सर्टिफाइड मैकेनिक बनेगा। अभी आज तक भी ट्रेनी है, तो इसीलिए उसके बाद जब इसका 5 साल लग जाएंगे तो जो लोग ये पूछते हैं ना कि मैंने मैकेनिक का कोर्स किया हुआ इंडिया में या प्लम्बिंग करी हुई है मुझे वहाँ पे एक जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आके आप लोगों को हमेशा यहाँ का कोर्स करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के स्टैंडर्ड अलग हैं, यहाँ के सिस्टम अलग हैं। यहाँ की प्लम्बिंग इंडिया की प्लम्बिंग की तरह नहीं है। यहाँ पे कार मैकेनिक्स जो होते हैं उसकी अलग प्रैक्टिसेस है, चाहे वो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, कंप्लायंस हो, हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे आके दोबारा करनी पड़ती है। इवन जो डॉक्टर इंडिया से पढ़ के आते हैं उनको यहाँ पे आके मेडिकल के अलग से जो है एक लेवल की अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी इंडियन पढ़ाई जो आप वहाँ से करके आए हैं वो यहाँ पे वैलिड है। किसने मेरे से कल कमेंट्स में पूछा कि मैंने अपनी इंडिया में डिग्री ली है, मुझे उसे कनेडियन डिग्री में कन्वर्ट कराना है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कोई डिग्री कन्वर्ट नहीं होती। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल जाएगा कि जो आपने वहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री करी है उसके बेस पे आप मास्टर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। बाहर चलता हूँ, थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप काम चल रहा है ना, लाइव वर्कशॉप है। अब ये बताओ कि आपको यहाँ आए हुए टाइम कितना हो गया कनाडा में? July 1994. जुलाई 94। Yeah, so almost 25 years.
ओके, तो आप इंडिया से कुछ ये कोर्स वगैरह कुछ करके आए थे जो आपने यहाँ पे वर्कशॉप खोल दी है, या आपने पहले आके क्या किया है यहाँ पे? मैंने यहाँ आके मास्टर्स की अच्छा, एंड इंजीनियरिंग में? या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की, फिर Okay. उसके बाद मुझे यहीं पे ऑटोवा में जॉब मिल गई ओके, एंड आई स्टार्टेड विद नॉर्टल एज ए वायरलेस R&D ओके, and in my 18 years career I worked as a wireless R&D all the time. अच्छा, तो 18 साल और 18 साल, yeah. आप बड़े टेक्निकल बंदे हो मेरा इसका मतलब। I think engineers can fit anywhere. या ट्रू ट्रू ट्रू। अब ये वर्कशॉप जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक साथ 6 गाड़ियाँ रिपेयर की जा सकती हैं और यहाँ पे कई मैकेनिक काम करते हैं, जिनमें से कुछ ट्रेनी हैं और कुछ फुल्ली सर्टिफाइड। और पहले 4 साल किराए की जगह पे काम चलाने के बाद इन्होंने फाइनली अपनी ये जगह खरीद ली। अब चाहे किसी भी देश के वर्कर कहीं पे भी काम क्यों ना कर रहे हो, भगवान की फोटो और उस पे हार चढ़े हुए हर वर्कशॉप में दिख ही जाते हैं। जो फैसिलिटी जिस पे लास्ट टाइम मैं आपसे गाड़ी लेने आया था, तो वो तो थी छोटी फैसिलिटी। उसके बाद आप यहाँ मूव कर गए, उसके अंदर तो 4 वहाँ पे तो चाहे एक ही था, 2 भी दो थी, थे, यहाँ दो, पे हाँ। 6 हैं। यहाँ पे 6 है। Yeah, so नहीं वो लीज पे थी तो बट ये वो अपन ने खरीद ली है। अच्छा, ये खरीद लिया आपने? हाँ, Very good, so very good। बस सही है। एटलीस्ट अब यहाँ से कोई मूव नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर मैंने सोचा इन्हीं से पूछ लूं कि इंडिया से अगर कोई एज अ मैकेनिक आना चाहता है तो उसका क्या स्कोप है। देखो, अगर आपने गराज में काम करना है तो ऑफ कोर्स आपको लाइसेंस चाहिए एंड वो कनेडियन होना चाहिए। डजंट मैटर आपको कितना एक्सपीरियंस है। राइट, 7400 hours in the garage ओके with licensed technician. ओके। So वो तो आप तब बंदा मैकेनिक बन सकता है, तब हाँ, बट आपने तो जैसे बिजनेस खोला, यू डोंट वर्क योरसेल्फ एज नहीं, so मैंने बंदे हायर किए हैं, Right. they work here, but मैं mostly buying cars, front counter पे selling cars, राइट राइट। so So basically you paperwork. own the business and these people work for you underneath. Right. But the question is like if you want to start a business, उसमें क्या challenges होते हैं? क्योंकि पहले तो यहाँ पे है ना हर हमारे एक बिजनेस का अलग अलग है। जैसे इसमें यूज्ड कार ही है तो उसमें क्या है कि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके सो वो एक बुक है, वो आप अगर आप थोड़े से नॉलेज रखते हो 3 दिन में आप बुक पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हो एंड यू ऑल गुड। ओके, वो आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट दे देंगे, ठीक है यू ऑल गुड। उसके बाद आप रजिस्टर हो गए तो आपको एक लाइसेंस मिल गया। ठीक है फिर अगर आपने किसी के पास काम करना है तो आपको कोई यूज़ कार डीलरशिप है, वहाँ पे जाके लाइक ए जॉब अप्लाई करना पड़ेगा। ओके अगर आपने खुद का शुरू करना है तो आपको एक लॉट चाहिए जो कि सिटी से अलाउड हो कि यू कैन सेल द कार्स इन दिस लॉट। ओके So you have to find the lot, so then either buy or lease. Then you have to register for the dealerships like for auction. ओके। So only dealers can go and buy the cars from auction. अच्छा, ऑप्शन से ठीक है। हाँ, so फिर तो आप आपने ऑप्शन से कार लेके फिर हाँ। उनको रिफर्बिश करके और यहाँ पे जो है आप Yeah. सेल करते हो। अब मेरे को अगर एक एग्जांपल देखना हो कि आपने जो गाड़ी खरीदी, अब मैं ये तो पूछूंगा नहीं कि आपने कितने की खरीदी और कितने की बेच रहे हो, दैट इज वेरी टू यू पर्सनली। Yeah. पर मैंने कहा कुछ एवरेज मार्जिन तो बताओ कि एक गाड़ी बेचने में बंदा कितना कमा लेता है। ग्रैंड कैरावान, या सब ये एक्चुअली बिक चुकी है कार। सो हाँ जी, सो देखिए जब आप कार लेके आते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी नहीं होता है भी कार क्लीन है, सबसे पहले भी आपको डिटेलिंग कार करानी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन चेक करते हैं भी व्हाट वर्क नीड टू बी डन। इसको टायर चाहिए, ब्रेक चाहिए, सेफ्टी पास करने के लिए, क्योंकि जो भी कार बेचनी है ओंटारियो में आपको सेफ्टी पास होनी चाहिए। फिर सस्पेंशन का काम है, ऑयल चेंज है, तो मतलब वो छोटी वगैरह सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। कई बारी क्या होता है विंडशील्ड क्रैक है, पेंट यहाँ से उतरा हुआ है, सो इट डिपेंड्स भी कार कितनी की है, फिर आप उस हिसाब से कार की आप वैल्यू ऐड करते हो। सो लेट्स से आपने ये 5000 की खरीदी है, वर्क कैलकुलेट किया, मे बी यूर स्पेंडिंग $800, so your cost is $6000, so normally the margin is around $1500. Okay, so आप उतना टॉप अप करके आप कार सेल पे लगा दो। ओके, Yes, सो बेसिकली $1500 के आसपास मार्जिन निकल आता है एवरेज ये हाँ। कई बार क्या होता है कार कोई डील अच्छी मिल जाती है तो थोड़ा ज़्यादा भी होता है, बट एवरेज जो है ना आपको 1500 के आसपास पर कार जो है।
तो ऐसी वर्कशॉप में अराउंड 4-5 कार्स भी एक महीने में निकल जाएं तो ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग निकल आती है, और फिर वर्कशॉप और उसके ऊपर की सेल्स के रेवेन्यू तो है ही। बट ऑब्वियसली ऐसे बिजनेसेस में स्टॉकिंग इन्वेस्टमेंट काफी चाहिए होती है और गाड़ियां खड़ी करने के लिए जमीन भी। वो सामने मुझे लॉट मिल गया, वो देख रहे हैं आप, वो कारें खड़ी हैं वो। बट कुछ गाड़ियां तो वर्कशॉप के सामने ही खड़ी थी, तो मैंने सोचा जरा उन पे भी नजर मार लें। तो पहली दिख गई किसी शौकीन की लोडेड और मॉडिफाइड जीप, 2005 मॉडल, $12,000 और 1.5 लाख किलोमीटर। और टोयोटा की एसयूवी से लेके 2013 मॉडल लेक्सस तक यहां पे सब कुछ था। और ये गाड़ी 82,000 किलोमीटर चली हुई है और कीमत है $25,000। और मैं फिर से ये बता दूं कि ये अराउंड 53 रुपीज वाला कनेडियन डॉलर है, 70 रुपीज वाला यूएस डॉलर नहीं। बस फिर मैंने ऑयल चेंज और सर्विस की पेमेंट करी, सिर्फ 45 कनेडियन डॉलर्स, और बुशेस के पैसे पाजी ने लिए ही नहीं। होंडा सिविक हमने पता किया है, ये चली हुई है तकरीबन 99,000, 1 लाख किलोमीटर। और कौन सा मॉडल है? 2012, 1 लाख किलोमीटर, $10,000, यानी कि 5 लाख रुपए की मिल रही है। बट होंडा, टोयोटा यहाँ पे जो है ना 2-2, 2.5 लाख। अब मेरी जो है ये अब अभी भी कह रहे हैं कि ये सही चल जाएगी, ये 1,90,000 पहुँच गई है, तो ये तो अभी 1 लाख पे है। 90,000 चलने में तो 2-3 साल भी लग सकते हैं, तो इसलिए आप ये मान के चलो कि 5 लाख में एक ऐसी डिसेंट गाड़ी ठीक ठाक मिल जाती है। और अगर 12-15 लाख हो तो ये खड़ी है, फिर पीछे जो जेडी मर्जी चुक लो। अब उनका सामने बड़ा वाला गैराज है ना, एक बार वहाँ पे राउंड मार लेता हूँ कि वहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ खड़ी है और कितने की। फिर हमने गाड़ी उठाई और निकल गए एक ब्लॉक दूर इनके पार्किंग गैराज में, जहां पे BMW, Volkswagen, Honda, Toyota सारी ऑप्शंस थी। गाड़ियां तो यहाँ पे बहुत खड़ी हैं। देखो किन पे पर्ची लगी है, जिन पे पर्ची लगी होगी पता लग जाएगा कौन सी कितने साल पुरानी, कितने की है। जरा फटाफट लुक मार लेते हैं। और यहाँ पे भी एक लेक्सस खड़ी थी, $8,000। बट फिर इसी के साथ खड़ी थी 2007 मॉडल Volkswagen Passat। एकदम चमकती टॉप फीचर्स के साथ अराउंड 4 लाख रुपए में, पर वो इसलिए क्योंकि थोड़ी पुरानी है और 1,25,000 किलोमीटर भी चली हुई है, बट आराम से अभी 80-90,000 किलोमीटर और खींच सकती है। पहले 3 सीरीज दिखा, 3 सीरीज में वो बढ़िया ग्रे कलर की है, ये भी खड़ी है, ये भी खड़ी। और थोड़े शौकीन लोगों के लिए BMW X1, $22,000। और $10,000 में BMW 3 सीरीज। अब BMW हो, ऑडी हो, मर्सिडीज हो, कोई भी गाड़ी हो, यहाँ पे सारी मिल जाती हैं। फिर चाहे आपको होंडा, टोयोटा या कोई भी और कंपनी की चाहिए हो। ज़्यादातर लोग जो है वो सेकंड हैंड लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा पैसे सही मिल जाते हैं। प्लस जो है आपको यहाँ पे कोई गाड़ियाँ जो है ना बहुत लंबी किलोमीटर की रेंज तक भी ख़राब नहीं होती हैं। एज इन 2-2 लाख किलोमीटर यहाँ पे गाड़ी चलना आम बात है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ आते हैं, रिसेंटली मूव होते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं या कोई, क्योंकि ऊबर की रिस्ट्रिक्शन होती है कि गाड़ी 7 या 8 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पता कर लूँगा। बट अगर वैसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप पुरानी गाड़ी ले सकते हैं। सेकंड हैंड मेक्स गुड सेंस, गुड वैल्यू फॉर मनी। और कुछ टाइम आइए, चलाइए, क्योंकि यहाँ पे जब लोग नए आते हैं ना तो बर्फ़ में चलाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सर्दियों में जब आइस जम जाती है। तो इसीलिए हमेशा सस्ती गाड़ी, ताकि आपके इंश्योरेंस की कॉस्ट कम आए। मैंने भी यही किया था, मैंने भी आते ही $7,000 की ये गाड़ी खरीदी थी अपनी, जो मेरी हुंडई है। बट आप आते हैं तो मैं यही रेकमेंड करूँगा, सेकंड हैंड गाड़ी ही लीजिए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और उसको यूज़ कीजिए, अपना कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस बनाइए, क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग जो है इंडिया के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है। तो इसलिए इफ़ यू फॉलो दैट, इट्स अ गुड आइडिया। उस जोश में नहीं आना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, ऐप पहले मैं नवी गड्डी लेनी है, बड़ी गड्डी लेनी है। नो, बाय अ सेकंड हैंड कार, दैट्स कैन बी गुड। तो चलो अब आगे गड्डी बैग है, तो चाबी निखिल के पास है, चाबी, चलते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड द टाइमली अपडेट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। ये बड़ा ज़रूरी होता है ना एंड में बोलना। हाँ जी चले फिर, हो गया आज का दिन। देखो जी काम को हमने आज का निबेड़ दिया, अब जाके 2 घंटे सोना है, उसके बाद रात को बैठ के एडिटिंग करनी है। बट अब लग रही है भूख बहुत ज़्यादा। मम्मी को ज़रा फ़ोन कर देता, मम्मी को बोलता है कुछ बढ़िया बढ़िया बना के रखे खाने के लिए, ताकि जाती पहले पेट पूजा, फिर नींद, फिर काम दूजा। ओके, यू कैन क्लोज द कैमरा मिस्टर निखिल, आई थिंक वी आर डन हियर।